जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश इतिहास के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, महोबा में। नोट है, चंदेल वंश की स्थापना 9 शताब्दी में हुई थी। प्रारंभिक राजधानी खजुराहो, बाद में महोबा बनी। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया। अगला प्रश्न है, मालवा के प्रसिद्ध राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, परमार वंश। नोट है, राजा भोज परमार वंश के महान शासक थे। उन्होंने भोजपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया। इन्हें विद्या का दाता कहा गया। अगला प्रश्न है, धार नगर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा भोज ने। नोट है, धार नगर मालवा की राजधानी थी। राजा भोज ने इसे अपनी राजधानी बनाया। भोजशाला और सरस्वती मंदिर यहीं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, नागर शैली। नोट है, खजुराहो मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए। 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी, अवंती। नोट है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। यह प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापारिक नगर था। कालिदास, बरहमहिर जैसे विद्वान यहाँ से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, मल्हार राव होलकर ने। नोट है, मल्हार राव होलकर ने 1731 में वंश की स्थापना की। राजधानी इंदौर रही। अहिल्याबाई होलकर ने समाज सुधारक और मंदिर निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, महिष्मती नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नर्मदा नदी। नोट है, महिष्मती नगर प्राचीन काल में अवंती जनपद का भाग था। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, अशोक ने। नोट है, सांची स्तूप विदिशा के पास स्थित है। इसके अशोक महान ने बनवाया था। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, गरहा कटांग। नोट है, गोंडवाना साम्राज्य का शासन गोंड जनजातियों के पास था। रानी दुर्गावती इसकी प्रसिद्ध शासिका थी। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, गोंड। नोट है, रानी दुर्गावती गोंडवाना की वीरांगना थी। 1564 में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति पाई। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, रायसेन। नोट, भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिले में है। यह प्रागैतिहासिक मानव की चित्रकला मिलती है। इसे 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सी, भीलसा। नोट है, विदिशा का प्राचीन नाम भीलसा था। यह शुंग और सातवाहन काल में प्रमुख व्यापारिक था। यह हेलिओडोरस स्तंभ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, सम्राट अशोक। नोट है, सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे
अशोक ने अपनी पत्नी देवी विदिशा की राजकुमारी के नगर में बनवाया? अगला प्रश्न है, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी, दसपुर। नोट है, मंदसौर का पुराना नाम दसपुर था। यह क्षेत्र गुप्त काल में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, ताप्ती महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, शाहजहां ने। नोट है, शाहजहां ने बरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे ताप्ती महल बनवाया। बरहानपुर कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की उपराजधानी रही। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, सूरज सेन ने। नोट है, ग्वालियर का किला भारत के प्राचीन किलों में से एक है। इसकी नींव सूरज सेन ने रखी थी। बाद में मान सिंह तोमर ने इसे सजाया संवारा था। ये पिछली परीक्षा में आई हुई प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, संगीतकार तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्वालियर में। जानकारी, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन समाधि ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोजपुर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा भोज ने। नोट है, भोजपुर का शिव मंदिर अधूरा होने पर भी स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है। इसका निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस काल की हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, गुप्त काल की। नोट है, बाघ गुफाएं धार जिले में हैं। इनकी चित्रकला अजंता गुफाओं जैसी है। अगला प्रश्न है, तिगवा के शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, गुप्त काल में। नोट है, तिगवा मंदिर कटनी जिले में स्थित है। यह गुप्त काल के स्थापत्य कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य किस वंश से था? इसका करेक्ट आंसर है बी, परमार वंश से। नोट है, विक्रमादित्य उज्जैन के परमार वंश से संबंधित थे। उनके नाम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, बरहानपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, मिर्जा अजीज कोका ने। नोट है, बरहानपुर की स्थापना मिर्जा अजीका कोका ने की थी। यह मुगलों के शासन काल में महत्वपूर्ण नगर रहा। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का राज्य किस स्थान पर था? इसका करेक्ट आंसर है बी, गोंडा कटंगा पर। नोट है, रानी दुर्गावती का राज्य वर्तमान में जबलपुर क्षेत्र में था। उन्होंने अकबर की सेना से वीरता से युद्ध किया। अगला प्रश्न है, धार नगर किस वंश की राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, परमार वंश की। नोट है, धार परमार वंश की राजधानी थी। राजा भोज ने इसे सांस्कृतिक केंद्र बनाया। अगला प्रश्न है, सांची किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बौद्ध धर्म से। नोट है, सांची स्तूप बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक है। सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला राज्य की प्रसिद्ध रानी कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, रानी दुर्गावती। नोट है, गढ़मंडला राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती थी। उन्होंने अकबर की सेना के खिलाफ युद्ध किया और वीरगति पाई। अगला प्रश्न है, भोजशाला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, धार में। नोट है, भोजशाला धार नगर में है। इसे राजा भोज ने विधा के केंद्र के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस नदी के किनारे बसे थे? इसका करेक्ट आंसर है सी, बेतवा। नोट है, राजा भोज ने बेतवा नदी के किनारे भोजपुर नगर बसाया था। यहाँ शिव मंदिर उनका स्थापत्य कौशल दिखता है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र की राजधानी प्राचीन काल में कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, उज्जैन। नोट है, उज्जैन प्राचीन काल में मालवा की राजधानी थी। यहाँ विक्रमादित्य और कालिदास से जुड़े नगर हैं। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर का शासन केंद्र कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, इंदौर।
नोट है, अहिल्याबाई होलकर इंदौर राज्य की रानी थीं। उन्होंने अनेक मंदिरों और धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, मांडू का किला किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, दिलावर खान गौरी ने। नोट है, मांडू किले की नींव दिलावर खान गौरी ने रखी। बाद में यहाँ मालवा सल्तनत की राजधानी रही। अगला प्रश्न है, बाज बाज बहादुर किस राज्य के अंतिम मुस्लिम शासक थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, मालवा। नोट है, बाज बहादुर मालवा सल्तनत के अंतिम शासक थे। उनकी रानी रूपमती प्रसिद्ध गायिका थीं। अगला प्रश्न है, रानी रूपमती का संबंध किस नगर से था? इसका करेक्ट आंसर है बी, मांडू से। नोट है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा मांडू में प्रसिद्ध है। यहाँ रूपमती मंडप प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, मांडू का जहाज महल किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है बी, गयासुद्दीन खिलजी ने। नोट है, जहाज महल मांडू का प्रसिद्ध स्थापत्य है। इसे गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी किन दो स्थानों के बीच बहती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बरहानपुर और सूरत। नोट है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात और सूरत के पास अरब सागर में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, निमाड़ क्षेत्र, एक खरगोन झाबुआ। नोट है, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। झाबुआ अलीराजपुर धार जिले इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मंडला और बालाघाट क्षेत्र। नोट है, गोंड जनजाति माल मंडला, बालाघाट, डिंडोरी में पाई जाती है। इनका इतिहास गढ़कांड राज्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, त्रिपुरी जबलपुर। नोट है, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर के पास थी। प्रसिद्ध शासक गंगेय और कर्णदेव हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी के कलचुरी किस कला में शक्तिशाली थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्यकाल 10वीं और 12वीं सदी में। नोट है, कलचुरी वंश ने मध्य भारत पर 10वीं और 12वीं सदी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, शिव। नोट है, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उज्जैन में। नोट है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला प्रश्न है, भोजपुर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा भोज ने। नोट है, भोजपुर नगर बेतवा नदी के किनारे राजा भोज द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किस राज्य की राजधानी रही है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंधिया। नोट है, ग्वालियर सिंधिया राज्य की राजधानी रही। यहाँ जयविलास महल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जयविलास पैलेस कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्वालियर में। नोट है, जयविलास पेंसिल सिंधिया वंश द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में यहाँ म्यूजियम है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नर्मदा नदी का। नोट है, अमरकंटक को मध्य भारत का तीर्थ कहा जाता है। यहाँ नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति का संबंध किस नगर से है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भोपाल से। नोट है, रानी कमलापति भोपाल की गोंड रानी थी। उनके नाम पर भोपाल का रेलवे स्टेशन नामांकित किया यह है। कच्छवाहा वंश का शासन कहाँ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, ओरछा टीकमगढ़ में। नोट है, ओरछा राज्य में कच्छवाहा वंश का शासन था। प्रमुख शासन वीर सिंह देव।
अगला प्रश्न है, ओरछा का किला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बेतवा। नोट है, ओरछा का किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध किला किला है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नाम किस शासक से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बुंदेला वंश। नोट है, बुंदेला बुंदेलखंड का नाम बुंदेला वंश के नाम पर पड़ा। झांसी, टीकमगढ़, दतिया इस क्षेत्र में आते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव किस वंश से थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, बुंदेल। नोट है, राजा वीर सिंह देव बुंदेला वंश से थे। उन्होंने ओरछा का प्रसिद्ध किला बनवाया। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने किस मुगल सम्राट से युद्ध किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, जहांगीर से। नोट है, रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की वीरांगना थी। 1564 में उन्होंने अकबर की सेनापति आसफ खान से युद्ध किया। उन्होंने वीर गति प्राप्त की। उनकी बहादुरी के कारण वीरगाना कहा गया। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, निजामुद्दीन खान ने। नोट है, भोपाल राज्य की स्थापना 1707 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। वहाँ अफगाना मूल के थे। औरंगजेब की सेना में सूबेदार थे। अगला प्रश्न है, भोजपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा भोज ने। नोट है, भोजपुर का शिव मंदिर राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी द्वारा बनाया गया। यह अधूरा मंदिर है। इसमें विशाल शिवलिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध उज्जैन किस देवता का क्षेत्र माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, महाकाल। नोट है, उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का स्थान है। इसे तंत्र साधना की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी के तट पर ऐतिहासिक नगर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बरहानपुर। नोट है, बरहानपुर मुगल काल में दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था। यहाँ नूरजहाँ और शाहजहाँ का निवास भी रहा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, सम्राट अशोक ने। नोट है, सांची स्तूप 3वीं सदी में ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनवाया गया। यहाँ बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? इसका करेक्ट आंसर है बी, सूरसेन ने। नोट है, ग्वालियर दुर्ग का निर्माण 5वीं सदी में सूरसेन ने कराया। मानसिंह तोमर ने बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, मांडू को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर है ए, हुसंगसेन शाह ने। नोट है, हुसंग शाह मालवा सल्तनत का शासक था। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। उसका मकबरा भारत की पहली संगमरमर इमारत है। अगला प्रश्न है, रानी रूपमती किसके प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, बाज बहादुर। नोट है, बाज बहादुर मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक था। रानी रूपमती उनकी प्रेयसी थी। दोनों का प्रेम मांडू की लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, पाषाण काल की। नोट है, भीमबेटका गुफाएं भोपाल के पास स्थित हैं। यहाँ की चित्रकला पाषाण काल की है, यानी 30,000 वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, गढ़कंटाग। नोट है, गोंडवाना साम्राज्य मध्य भारत में स्थित था। इसकी राजधानी गढ़कटांग जबलपुर के पास थी। प्रमुख शासक संग्राम शाह और रानी दुर्गावती थीं। अगला प्रश्न है, हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण किस सामग्री से हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी, संगमरमर। नोट है, यह भारत की पहली संगमरमर की इमारत मानी जाती थी। शाहजहां ने ताजमहल बनाने से पहले इसका अध्ययन कराया था। अगला प्रश्न है,
विक्रम संवत का प्रारंभ किस राजा ने किया? इसका करेक्ट आंसर है ए राजा विक्रमादित्य ने। नोट है, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन में हुई। राजा विक्रमादित्य ने शक आक्रमण के बाद इसे शुरू किया। अगला प्रश्न है, धार शहर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी राजा भोज ने। नोट है, राजा भोज ने धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया। भोजशाला इसी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए चंदेल वंश। नोट है, चंदेल शासकों ने 9वीं सदी से 12वीं सदी शताब्दी में इनका निर्माण कराया। यह विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, राजा भोज एयरपोर्ट का नाम किस शासक के नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए राजा भोज। नोट है, भोपाल एयरपोर्ट का नाम राजा भोज के सम्मान पर रखा गया। वे परमार वंश के महान राजा थे। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस राजा की राजधानी रही? इसका करेक्ट आंसर है ए विक्रमादित्य। नोट है, विक्रमादित्य उज्जैन से शासन करते थे। कालिदास उनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए दिलावर खान ने। नोट है, 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की स्थापना की। राजधानी मांडू। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए बौद्ध धर्म से। नोट है, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ बौद्ध के जीवन की घटनाएं दर्शाई गई हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर है ए अवंतिका। नोट है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यह सप्तपुरी में से एक है। अगला प्रश्न है, सांची किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए बेतवा नदी। नोट है, सांची रायसेन जिले में बेतवा नदी के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सी आवंती क्षेत्र। नोट है, प्राचीन समय में मध्य भारत को अवंतिका का या मध्य प्रदेश कहा मध्य देश कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए निबाड़ में। नोट है, भील जनजाति खरगोन झाबुआ बड़वानी क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन में। नोट है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस वंश के थे? इसका करेक्ट आंसर है ए परमार वंश। नोट है, राजा भोज परमार वंश के महान शासक थे। उनकी राजधानी धार थी। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के किले संगीत समारोह की शुरुआत कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए 1920 ईस्वी में। नोट है, यह तानसेन की स्मृति में आयोजित होता है। आज से तानसेन समारोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाकौशल क्षेत्र में कौन सा प्रमुख नगर आता है? इसका करेक्ट आंसर है बी जबलपुर। नोट है, महाकौशल क्षेत्र नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, तानसेन का संबंध किस शहर से था? इसका करेक्ट आंसर है ए ग्वालियर। नोट है, तानसेन मुगल दरबार के महान गायक थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधिया वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है ए ग्वालियर। नोट है, सिंधिया वंश मराठा शासन के प्रमुख घरानों में से एक था। अगला प्रश्न है, होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है ए इंदौर। नोट है, होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। इंदौर उनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए भगोरिया। नोट है, भगोरिया पर्व फल्गुन मास में मनाया जाता है। यह प्रेम व मिलन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया या बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए गयासुद्दीन खिलजी। नोट है, जहाज महल 2 तालाबों के बीच स्थित है। यह महल पानी पर
तैरते जहाज जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी। नोट है महेश्वर का ऐतिहासिक संबंध अहिल्याबाई होलकर से है। अगला प्रश्न है तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए शिवपुरी में। नोट है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे का प्रमुख योगदान था। उन्होंने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई। अगला प्रश्न है ये लास्ट है महाकाल लोक परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन में। अगला प्रश्न नोट है महाकाल लोक 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित हुआ। यह महाकाल मंदिर परिसर का पुनः विकास प्रकल्प है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।